नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंग्लिश विथ अवस्थी सर में। हमने रूट वर्ड की श्रृंखला पूरी कर ली है और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो देखिए अब हम कैसे क्या करेंगे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले जो रूट वर्ड्स हमारे हो गए उसके लिए डेली मैं 10 से 15 मिनट की एक वीडियो डालूंगा। उसमें आपका प्रैक्टिस होगा, जो रूट वर्ड्स आपने पढ़े हैं उनको कैसे लर्न करना है और किस प्रकार से उसे यूटिलाइज करना है एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट आपकी श्रृंखला कौन सी है वोकेबलरी में? ईडियम्स एंड फ्रेजेज। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी श्रृंखला है और इसको भी मैं धीरे धीरे पूरा कर दूंगा। तो अब कोशिश हमारी ये रहेगी कि आज से मैं डेली 2 वीडियो डालूंगा। एक वीडियो तो आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस का होगा और दूसरा वीडियो मित्रों आपका क्या होगा? रूट वर्ड्स के प्रैक्टिस का। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम कोई भी नहीं क्रैक हो सकता। और जैसे ये होता जाएगा तो इसमें भी मैं कुछ थोड़ा सा टेस्ट लेते चलूँगा साथ ही साथ। तो चलिए देखते हैं आज हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास। इसमें हमारा देखेंगे पहला जो ईडियम है, यहाँ पर जैसे लिखा है मेड लाइट ऑफ, लिखा है यहाँ पर मेड लाइट ऑफ। इसका हिंदी मित्रों होता है हल्के में लेना। कहता है मेड मैं बनाऊंगा, लाइट ऑफ मतलब किसी ने कह दिया होगा कि मैं क्या करूंगा, लाइट बनाऊंगा, तो लोग उसको कैसे ले रहे हैं? हल्के में लेना। एग्जाम में आपके किस प्रकार से आएगा? ट्रीटेड इट लाइटली। क्या आएगा मित्रों? ट्रीटेड इट लाइटली। आपके प्रश्न में पूछा जाएगा मेड लाइट ऑफ और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको क्या याद करना है? ट्रीटेड इट लाइटली मतलब जिसे हल्के में ले लिया गया हो। कैसे याद करना है? देखिए यहाँ पर मित्रों लाइट शब्द छिपा है आपका, लाइट, तो कीवर्ड में आपको याद करना है लाइट। अब जैसे यहाँ पर है, मान लो हमारे घर की लाइट बिगड़ गई और मैं घर गया, किसी ने कहा कि ये बोर्ड आपका जल गया है, तो मैंने कहा कि मुझे लाइट बनाना आता है, तो लोगों ने इस बात को कैसे ले लिया? हल्के में ले लिया। यहाँ पर कहा मेड लाइट ऑफ, तो ट्रीटेड इट लाइटली। इसको मैंने कहा मुझे लाइट बनानी आती है, तो यह बात लोगों ने काहे में ले लिया? हल्के में ले लिया। तो देखिए कैसे याद करना है इसको? मेड लाइट ऑफ, इसको याद करना है ट्रीटेड इट लाइटली, जिसे हल्के में ले लिया जाए। तो लाइट को याद करिएगा, जैसे मैंने कहा कि मुझे लाइट बनानी आती, तो लोगों ने इस बात को कैसे ले लिया? हल्के में। बस आपको याद हो जाएगा, मैं रियल बात बता रहा हूँ, बस आप सुनते चलिएगा, देखिएगा क्या जादू होने वाला है। मेड लाइट ऑफ हल्के में लेना, ट्रीटेड इट लाइटली। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो फ्रेज है उसको देखेंगे। नेक्स्ट फ्रेज है यहाँ पर मित्रों हमारा एवरी इंच ए जेंटलमैन। एवरी इंच मतलब प्रत्येक इंच, ए जेंटलमैन मतलब एक एक इंच में वो जेंटलमैन है, अर्थात कैसा बेटा? पूरी तरह से। एवरी इंच ए जेंटलमैन के लिए एक शब्द क्या होता है मित्रों? इंटायरली। इंटायरली मतलब क्या होता है? पूरी तरह से। जैसे यहाँ पर लिखा है, एक हमने कीवर्ड लिया यहाँ से जेंटलमैन। जो हमारे जेंटलमैन होते हैं ना, तो जेंटलमैन पूरी तरह से ईमानदार होते हैं। जेंटलमैन कैसे होते हैं? पूरी तरह से ईमानदार होते हैं। तो एवरी इंच ए जेंटलमैन को कैसे याद करोगे? एंटायरली मतलब पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि कोई जेंटल व्यक्ति है और वो बेईमानी भी कर रहा है। तो एवरी इंच और फिर क्या मित्र याद करना? ए जेंटलमैन। एवरी इंच ए जेंटलमैन मतलब एवरी इंच का मतलब क्या होगा? पूरी तरह से। जैसे मान लो ये है, अब इसको सपोज करिए कितने इंच का होगा? 6 इंच का। अब ये एक एक इंच में एवरी इंच जेंटलमैन है, तो इसको समझिएगा एवरी इंच का मतलब संपूर्ण, पूरी तरीके से, एंटायरली। अगला देखना है दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो फ्रेज है, इसमें लिखा है, यहाँ पर लिखा गाल, यहाँ पर है GALL और एंड, और यहाँ पर लिखा वार्म हुड। देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है? गाल एंड वार्म हुड। गाल एंड वार्म हुड का मतलब क्या होता है मित्रों? GALL लिखा है गाल। यहाँ पर लिखा घृणा से भरा हुआ, हेटफुल। क्या होगा मित्रों? हेटफुल, घृणा से भरा हुआ। यहाँ पर लिखा गाल एंड वार्म हुड, गाल हो गया और वार्म हुड हो गया। देखिएगा इन कैसे इसको याद करना है। इसका कीवर्ड जो है इसको याद करिए गाल से,
वार्म को याद करिए आर्म से। आर्म मतलब क्या होता है, जो आपका हाथ है। जैसे यहाँ पर ऐसा मैंने लिख दिया। वार्म को कैसे पढ़ना है मित्रों, आर्म, आर्म पढ़ते हैं ना। जैसे यहाँ पर लिखा गाल एंड वार्मवुड घृणा से भरा हुआ, हेटफुल, इसको कैसे याद करेंगे, गाल और आर्म मतलब उसके गाल से लेकर आर्म तक वह घृणा से भरा हुआ है। मान लो कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति हो गया, इसके गाल में तो गुस्सा है ही है दोस्तों, लेकिन इसका जो ये आर्म है, हाथ है, ये भी गुस्सा से भरा हुआ, हेट से भरा हुआ, घृणा से भरा हुआ है। क्योंकि गाल में तो बुरा बुरा बोल ही रहा है किसी के बारे में, लेकिन उसका हाथ भी उसके लिए उठ सकता है। तो गाल से लेके आर्म तक वो व्यक्ति कैसा है, हेटफुल है। यहाँ पर आएगा आपका फ्रेज, इसको याद करिएगा, गाल एंड वार्महुड। इसको याद करना, कैसे करना है, गाल से लेके आर्म तक वो कैसे भरा हुआ है, हेट से भरा हुआ है। अगला देखेंगे मित्रों, यहाँ पर हमारा फोर्थ है। फोर्थ नंबर में मित्रों यहाँ पर हमारा है टू निप इन द बड, कहता है टू निप इन द बड। यहाँ पर लिखा है प्रारंभ में समाप्त कर देना। टू स्टॉप समथिंग, फिर लिखा है एट द स्टार्ट, टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट। टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट मतलब किसी चीज़ के शुरुआती दौर में उसे समाप्त कर देना। जैसे कीवर्ड है यहाँ पर निप पेन। मान लो कोई निप पेन है, तो निप पेन को प्रारंभ में ही समाप्त कर दिया गया। मान लो कि क्या है कि कोई निप पेन है, अब एक लड़का दूसरे लड़का के घुसा दे रहा है, बगल में बैठा है, चाप दिया बढ़िया से। तो इसको मित्रों हमें क्या देखना है कि जो निप पेन है ना, उसको प्रारंभ में ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, सारे के सारे तोड़ दिए गए, और उसके बदले में उन्हें क्या दे दिया गया, पेंसिल दे दिया गया कि भाई पेंसिल से आप लिखो। कैसे याद करना है, टू निप इन द बड, प्रारंभ में ही समाप्त कर देना। टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट, जैसे यहाँ पर लिखा है निप पेन को प्रारंभ में ही समाप्त कर दिया। टू निप इन द बड, निप पेन को कैसे कर दिया, प्रारंभ में ही समाप्त कर दिया। अगला मित्रों देखना है टू पुट। यहाँ पर लिखा है टू पुट मतलब रखना, ए स्पोक मतलब एक स्पीच, इन वंस विल जब किसी दूसरे की बारी है बोलने की, उस समय आप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब मित्रों क्या होता है, बाधा डालना। टू हिंडर, मैंने बताया था हिंडर, ऑब्स्टिकल, ये सब किसके होते हैं, बाधा डालने के। इसका मतलब क्या है कि स्पीक तो किया, और किसके बारे पर, व्हील के बारे पर। जैसे यहाँ पर लिखा है मित्रों व्हील, आपने क्या किया, व्हील मछली के बारे पर व्हील मछली के बारे पर स्पीक करके वह हमारी स्पीच में क्या कर रहा है, बाधा डाल रहा है। तो यहाँ पर देखना व्हील लिखा है, यह व्हील के बारे पर कर लीजिए, व्हील के बारे पर स्पीक करके हमारे स्पीच पर क्या डाल रहा है, बाधा डाल रहा है। तो टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील मतलब जब किसी दूसरे की बारी है और उस समय कोई व्यक्ति बोल के बाधा डाल रहा है, तो इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, टू पुट ए स्पोक इन वंस, फिर आ जाएगा व्हील्स। चलिए देखते हैं मित्रों, जैसे आपका आ जाए कहीं भी फ्रेज, टू क्लिप वंस बिंग्स, यहाँ पर लिखा है टू क्लिप, फिर लिखा है वंस बिंग। क्लिप माने मित्रों क्या होता है, काटना हो सकता है। मान लो कोई क्लिप है, जैसे आपने सुना होगा कि वीडियो क्लिप होती, मान लो उस वीडियो क्लिप में मित्रों क्या है, बिंग है। बिंग मतलब क्या होते हैं मित्रों, पंख होते हैं। जैसे कहा टू क्लिप वंस बिंग, तो हमने क्या किया, इस वीडियो क्लिप से मित्रों इस बिंग को क्या कर दिया, काट दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, उसके अधिकार से उसको क्या कर दिया, वंचित कर दिया। जैसे यहाँ पर लिखा है टू क्लिप वंस बिंग्स मतलब किसी क्लिप से बिंग को हटा देना, या ऐसा आप याद कर लीजिए, टू क्लिप वंस बिंग्स किसी के पंख काट देना। यहाँ पर लिखा अधिकार से वंचित होना। यहाँ पर लिखा टू डिप्राइव वन ऑफ पावर मतलब किसी का जो पावर है वो क्या करना बेटा, अपने पावर से उसको वंचित कर देना अधिकार से। देखिएगा इसको कैसे याद करना है, क्लिप बिंग, यह हो जाएगा आपका कीवर्ड। याद कैसे करना है, क्लिप से बिंग को काट कर उसे अधिकार से वंचित कर दिया। अगला देखिएगा यहाँ पर लिखा गेट द शक।
गेट द सक का मतलब कैसे याद करना है, बाहर कर देना। जैसे किसी को गेट आउट कर देना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेट द सक, मतलब गेट द सक। अगला जैसे हो गया बाहर कर देना, कैसे याद करेंगे इसको, बी डिसमिस्ड। याद करने का तरीका क्या है, गेट सेक। याद करेंगे गेट के पास खड़े होकर के वो क्या पी रहे थे, सेक पी रहे थे, बादाम सेक। गेट के पास खड़े होकर क्या पी रहे थे, बादाम सेक। तो लिखा है यहाँ पर गेट के पास सेक पीने वालों को बाहर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया। तो गेट द सक का मतलब मित्रों क्या होगा, गेट के पास यहाँ पर है सेक पीने वालों को कहाँ का रास्ता दिखा दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अगला देखेंगे यहाँ पर हमारा वर्ड है, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने अंडर द क्लाउड। कोई भी चीज़ है लेकिन वो अंडर है, और किसके अंडर है बेटा, क्लाउड के। तो जैसे बादल के कोई चीज़ अंदर होती है तो कभी स्पष्ट नहीं होती है, अर्थात उसमें मित्रों क्या होता है, संदेह होता है, अंडर सस्पिशियन। क्लाउड अंदर, अंडर द क्लाउड को कैसे याद करना है, क्लाउड के अंदर। यहाँ पर जैसे लिखा क्लाउड के अंदर सब संदेह हैं, मतलब जो कुछ भी क्लाउड के अंदर है सब क्या है, संदेह। आज तक हमको कंफर्म पता नहीं चल पाया कि क्लाउड के अंदर क्या है। अगला देखते हैं मित्रों, यहाँ पर लिखा है टू गिव, फिर लिखा है वन सेल्फ एयर्स, कहता है टू गिव, फिर लिखा है वन सेल्फ एयर्स, डींग हाँकना। यहाँ पर लिखा है बिहेविंग, फिर लिखा है यहाँ पर एरोगेंटली। जैसे एयर है, मान लो कोई व्यक्ति है, टू गिव, गिव मतलब क्या कर रहा है, दे रहा है। वन सेल्फ मतलब अपने बारे पर। एयर्स माने मित्रों मैंने बताया था अहंकार, क्या बताया था, अगर याद हो किसी को, अहंकार से संबंधित ये शब्द है एयर। एयर माने तो मित्रों हवा होता है, लेकिन एयर्स माने क्या होता है, अहंकार होता है। टू गिव वन सेल्फ एयर्स, जो सिर्फ अपने बारे पर अहंकार भरी बातें कर रहा हो तो उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, डींग हाँकना, बिहेविंग एरोगेंटली। कैसे याद करना है, एयर। वह कह रहा है वह एयर का मालिक है, और ऐसा कहकर डींग हाँक रहा है। मान लो कोई एक व्यक्ति है और उसने अपने मोहल्ले में एक बाग कल्टीवेट कर दिया, एक बाग लगा दिया। अब बाग लगाया मित्रों और वो बोल रहा है कि मैं हवा का मालिक हूँ, अगर मैं ना होता, मैं बाग ना लगाता तो तुम सारे के सारे मारे जाते ऑक्सीजन की कमी से। तो ऐसा कह करके क्या कर रहा है, डींगे हाँक रहा है। टू गिव मतलब दे रहा है, वन सेल्फ मतलब स्वयं के बारे पर, एयर्स मतलब अहंकार, उसको इतना अहंकार है अपने ऊपर कि वो डींगे हाँक रहा है कि मैं हवा का मालिक हूँ। अगला देखना है एट ए स्टोन्स थ्रोन, कहता है एट अ स्टोन्स थ्रोन। स्टोन्स मतलब होता है पत्थर का, थ्रो मतलब होता है दूरी। कहते हैं थोड़ी दूरी पर, मतलब मैं यार पत्थर फेंकूंगा और वहां तक पहुंच जाएगा, इतने पास कोई चीज़ है। तो इसको याद किया जाता है एट अ स्टोन्स थ्रो। कैसे याद करेंगे, थोड़ी दूर में। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी के लिए हम लोग ये वाली फ्रेज यूज करते हैं, एट अ स्टोन्स थ्रो। कैसे याद करेंगे, स्टोन थ्रो, उसने पत्थर को थ्रो तो किया, स्टोन को उसने थ्रो किया जो थोड़ी दूर में जा गिरा। देखिए एक बार इनको सभी को फिर से रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। टू क्लिप वंस विंग्स, इसका मतलब मित्रों क्या होगा, अधिकार से वंचित करना। क्लिप से विंग को क्या कर दिया, हटा दिया, मतलब उसका अधिकार था कि उस क्लिप में वो रहे उसका विंग्स, लेकिन उसने क्या किया, उसके विंग्स को हटा दिया। अगला है गेट द सेक, मतलब गेट द सेक का मतलब क्या होता है मित्रों, गेट में वो क्या पी रहे थे, सेक पी रहे थे, तो गेट में सीक पीने वालों को क्या कर दिया, बाहर कर दिया गया। अंडर क्लाउड, क्लाउड के जो कुछ अंदर होगा वो मित्रों क्या होगा, संदेह होगा उसमें। यहाँ पर लिखा टू गिव वन सेल्फ एयर्स, जो अपने बारे पर अहंकार भरी बातें कर रहा हो, अर्थात क्या कर रहा है, डींग मार रहा है। यहाँ पर लिखा एटा स्टोन्स थ्रो, वो क्या कर रहा है, एटा स्टोन्स थ्रो मतलब कुछ ही दूरी पर उसका है, और क्या है मित्रों उसका, कुछ ही दूरी पर क्या है मित्रों उसका घर है। जैसे कोई भी चीज़ कुछ दूरी के लिए यूज किया जाता है तो उसके लिए शब्द क्या होता है, एटा एट अ स्टोन्स थ्रो। आप देखेंगे इनको आप अच्छे से याद करते रहिए, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, इसीलिए मैं ये वाला वीडियो आपको थोड़ा छोटा बना रहा हूँ ताकि आप मुझे बताएं। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस नंबर पर 7607575754, इस नंबर पर कॉल करके बताएं अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ रहा है। इसीलिए मैं ये पहला वीडियो है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, तो मैं इसको छोटा बना रहा हूँ।
आप बताइए, फीडबैक दीजिए कि लर्न हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम कल लेकर के आएंगे।